बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, चीन ने पाकिस्तान के 3 वफाकी वज़रा की तब्दीली का मुतालबा कर दिया है। दूसरी जानिब अमेरिका ने पाकिस्तान को चीन के खिलाफ इस्तेमाल करने की घिनौनी साजिश की, जिसे पाकिस्तान ने बुरी तरह नाकाम बना दिया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जापानी अखबार ने दावा किया है कि चीन ने 3 वज़रा की तब्दीली का मुतालबा किया है। उन वज़रा में वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार, वफाकी मवासलात मुराद सईद और वजीर रेलवे शेख रशीद शामिल है। चीन ने सी पैक के मंसूबे है के लिए नए वजीर के लिए पसंदीदगी का इजहार किया। जापान के मालियाती अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान सी पैक में सऊदी अरब, ईरान और दूसरे ममालिक को भी शामिल करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने सी पैक मंसूबों के निगरान वजीर को तब्दील कर दिया है, जबकि उसकी जगह एक ऐसा वजीर मुकर्रर किया है जिसको चीन भी पसंद करता है। अखबार का मजीद कहना है कि पाकिस्तान के मुशीर खजाना शेख हफीज के नजदीक सी पैक मंसूबे की कामयाबी का इन्हसार इस पर है कि पाकिस्तान अपने कुछ पड़ोसी ममालिक को भी मंसूबे में शामिल करे। मुस्तकबिल में सी पैक प्लस मंसूबा भी है। अखबार के मुताबिक 2 हफ्ते कबल सी पैक के मुश्तरका ताउन कमेटी के इजलास में चीन ने मंसूबा बंदी और तरक्कियात के वजीर खुसरो बख्तियार, वजीर मवासलात मुराद सईद और वजीर रेलवे शेख रशीद की तब्दीली का भी मुतालबा किया था। दोस्तों, वाज़ेह है कि वफाकी हुकूमत में काबीना में गुज़िश्ता दिनों कुछ रद्दोबदल भी किया गया। वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार की जगह असद उमर को वफाकी वजीर मंसूबा बंदी लगा दिया गया है, जिस पर असद उमर ने सी पैक से मुतल्लिक गुज़िश्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमरीकी प्रोपेगेंडे का भरके असद उमर ने कहा कि अमरीकी नायब वजीर खारजा का सी पैक से मुतल्लिक तज्जिया दुरुस्त नहीं है। दोस्त मुल्कों के साथ ताल्लुकात किसी के कहने पर खराब नहीं कर सकते। सी पैक के असल सम्राट खित्ते में क़याम अमन के बाद ही मिलेंगे। असद उमर ने अखबारात में अमरीकी फॉरेन असिस्टेंट सेक्रेटरी एलिस वेल्स की जानिब से सी पैक मंसूबे पर खदशात जाहिर किए। एलिस वेल्स का सी पैक से मुतल्लिक तज्जिया दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान पहले ही अपना मौकफ दे चुका है कि सी पैक इमदाद नहीं बल्कि सरमायाकारी है। अमरीकी हुकूमत शामिल थी या नहीं ये कहना कबल वक्त है, लेकिन इतना जरूर है कि सी पैक के खिलाफ मुहिम चलाई गई। दोस्तों, दूसरी जानिब अमरीकी खारजा उमूर की मुआवन नायब सेक्रेटरी एलिस वेल्स ने इल्जाम लगाया कि सी पैक अथॉरिटी को करप्शन से मुतल्लिक तहकीकात पर इस्तिस्ना हासिल है। अगर सी पैक मंसूबे को तकमील पर ले जाया गया तो पाकिस्तान को सी पैक को तवील मुद्दती मुआशी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ सकता है। सी पैक को दोनों मुल्कों की तरफ से गेम चेंजर करार दिया जा रहा है। हालांकि ये सिर्फ चीन के लिए मुनाफा बख्श है। अमेरिका ने पाकिस्तान को सी पैक से बेहतर मॉडल की पेशकश की थी। राहदारी मंसूबे से पाकिस्तान में बेरोजगारी बढ़ी क्योंकि चीनी कंपनियां चीन से बंदे लेकर आईं। ये राहदारी पाकिस्तानी मईशत को बड़ा नुकसान पहुंचाने वाली है, बिलखुसूस एक ऐसे वक्त में कि जब बहुत ज्यादा अदायगियां अगले 4 तक 6 सालों में शुरू हो जाएंगी। कर्ज अदायगियों की ताखीर से पाकिस्तान की मुआशी तरक्की रुक जाएगी। अमरीकी खारजा उमूर की नायब सेक्रेटरी के इल्जामात पर बहस का तवील सिलसिला शुरू हो चुका है। जहां तक बेहतर अमरीकी पेशकश की बात है तो अमरीका से ताल्लुकात कोई नई बात नहीं है और ताल्लुकात की नोयत को देखना होता है। बड़े मुल्कों ने गरीब और पसमानदा ममालिक को हमेशा के लिए इस्तेमाल किया। बड़े ममालिक कभी भी बराबरी की सतह पर ताल्लुकात कायम नहीं करते। अमरीका और दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक की तरफ से भारी सूद पर कर्ज दिया जाता है तो वो भी इमदाद के नाम पर होता है। अमेरिका से ताल्लुकात के नतीजे में आज तक जितनी भी इमदाद पाकिस्तान को मिली है उसकी पाकिस्तान को भारी कीमत चुकाना पड़ी। अभी कल ही की बात है कि जहाद अफगानिस्तान के मसले पर दहशतगर्दी का जो अजाब पाकिस्तान पर मुसल्लत हुआ उसके असरात शायद सदियों तक महसूस किए जाएं। पाकिस्तान का अमन तबाह हुआ, हजारों लोग शहीद हुए। और दोस्तों, ये कहावत भी बिल्कुल सच है कि ताकतवर कभी किसी का दोस्त नहीं होता। अगर उससे कोई चीज लेनी हो तब भी यही करना पड़ता है और अगर कोई चीज पेश करनी हो तब भी ऐसा ही करके पेश की जाती है। अमेरिका हो, रूस हो, चीन हो, इन सब के साथ बराबरी की सतह पर ताल्लुकात कायम करना मुश्किल है। अलबत्ता तरक्की पजीर ममालिक अपनी अना, खुददारी और अपने मुल्क के गरीब अवाम के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी सूरत बड़े मुल्कों का आलाकार नहीं बनना चाहिए। अगर हालात व वाक़यात पर गौर करें तो तारीख़ इंसानी ताकतवर बेरहम जबर से भरी पड़ी है। आप ज्यादा दूर ना जाएं, निस्फ सदी से भी कम अरसा हुआ है जुल्फिकार अली भुट्टो ने थर्ड वर्ल्ड का नारा लगाया और 77 तरक्की पजीर मुल्कों का इत्तेहाद कायम किया, जिसका मकसद गरीब और तरक्की पजीर ममालिक को तरक्की याफ्ता ममालिक के जुल्म ज्यादती से बचाना था। जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस्लामी ममालिक का ब्लॉक कायम किया और सबसे पहले अमेरिका को ललकारा और कहा कि अमरीकी हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो का बस इतना ही जुर्म था
न सिर्फ जुल्फिकार अली भुट्टो बल्कि उसके खानदान को निशाने इबरत बना दिया गया। अमेरिका ने भुट्टो के लिए ज़ियाउल हक को इस्तेमाल किया और फिर उससे भी मरवा दिया गया। अमेरिका ने दीनी मदारस के जिन तलबा को अपने मकासद के तहत रूस के खिलाफ लड़ाया, अपना काम निकलवाने के बाद उसको भी जमा करके कत्ल करवा दिया। ये सारी बातें हमारी इबरत और समझने के लिए काफी हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने चीन का पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी से मुतल्लिक अमरीकी मौक़िफ़ मुस्तरद करते हुए कहा है कि इससे सीपैक मंसूबों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि ये कह देना कि सीपैक की वजह से हमारे ऊपर कर्जों में इजाफा होगा, ये दुरुस्त नहीं है। उनका कहना था कि पाकिस्तान पर मजमूई तौर पर कर्जों का बोझ 74 अरब डॉलर है और सीपैक की मद में लिए जाने वाले कर्जों की मालियत सिर्फ 4 अरब 90 करोड़ डॉलर है। दोस्तों, याद रहे कि जुम्मे के रोज अमेरिका की जनूबी और वस्ती एशियाई उमूर की नायब सेक्रेटरी एलिस वेल्स ने वाशिंगटन डीसी में एक तकरीब के दौरान कहा था कि पाकिस्तानी शहरियों को सीपैक की शफाफियत के हवाले से सवालात करने चाहिए। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि सीपैक मंसूबे जारी रहेंगे, बल्कि तोसीई मंसूबों के तहत फेज 2 का आगाज कर दिया गया है। उनका कहना था कि हम समझते हैं कि सीपैक हमारी मुआशी तरक्की के लिए जरूरी है, ये गेम चेंजर है और ये हमारी तरक्की के लिए एक कलीदी किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान के वजीर खारजा का मजीद कहना था, हम तो ये भी चाहते हैं कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अमेरिका समेत दीगर ममालिक भी सरमायाकारी करें। दोस्तों, एलिस वेल्स के बयान पर पाकिस्तान में चीनी सफीर ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया था और उनका कहना था कि सीपैक पाकिस्तान और चीन दोनों के मुफाद में और दोनों ममालिक में मीडिया को सीपैक के हवाले से मनफी प्रोपेगेंडे का मुकाबला करना चाहिए। चीनी सफीर का कहना था कि जब 2013 में पाकिस्तान में तवानाई का शदीद बहरान था और चीन मुल्क में पावर प्लांट्स लगा रहा था तो उस वक्त अमेरिका कहाँ था? अमेरिकी कंपनियों ने उस वक्त वहाँ पावर प्लांट क्यों नहीं लगाए? याओ जिंग का यह भी कहना था कि अमेरिका ने पाकिस्तान को इमदाद अपनी सियासी तरजीहात की बुनियाद पर मुअत्तल क्यों की थी। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी सीपैक पाकिस्तान और चीन के दरमियान 60 अरब डॉलर्स मालियत का मंसूबा है जो कई प्रोजेक्ट्स पर मुश्तमिल है। दोस्तों, याद है कि इंडिया भी इस मंसूबे पर कई एतराजात उठा चुका है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि चीन राहदारी के नाम पर मुख्तलिफ ममालिक में जो भारी सरमायाकारी कर रहा है उसमें उसके अपने मुआशी मुफादात भी हैं, मगर उसका तरक्की पजीर ममालिक को भी फायदा है। कम अज कम उसके लिए तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। इस मौके पर पाकिस्तान को किसी ब्लॉक का हिस्सा बनने की बजाय मुल्क के बेहतरीन मुफाद में पॉलिसियां तरतीब देना होंगी। पीपल्स पार्टी के दौर में चीन से मुज़ाकरात हुए, जो राहदारी मंसूबे तरतीब दिए गए। पीपल्स पार्टी के जाने के बाद नून लीग ने राहदारी मंसूबों को हाथों हाथ लिया और नून लीग ने राहदारी में वो मंसूबे भी शामिल करा लिए जो सीपैक का हिस्सा नहीं थे, जैसे लाहौर ऑरेंज ट्रेन ट्रांजिट मंसूबा। मुल्क में मुख्तलिफ मंसूबों पर सड़कों का जाल बिछाया गया जिससे रोजगार के वसाइल पैदा हुए और पाकिस्तानी मईशत की डूबती कश्ती को सहारा मिला। इमरान खान बरसरे इक़्तिदार आए तो सीपैक को स्लो करने के लिए मुल्क में मौजूद सियासी जमातों ने इकट्ठ कर लिया और हर लिहाज से हुकूमत को नाकाम करने के लिए हर मंसूबे के रास्ते में रोड़े अटकाने शुरू कर दिए। लेकिन इमरान खान हुकूमत ने इस मामले को इंतहाई दानिशमंदी से निपटाया और उसके बाद सीपैक मंसूबे का चेयरमैन पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के साबिक डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा को लगाने का ऐलान कर दिया, जिससे चीन भी मुतमईन हो गया और पाकिस्तानी तरक्की के मंसूबे को सबूताज करने का ख्वाब अपनी मौत आप मर गया। दोस्तों, चीन ने सीपैक में करप्शन के अमरीकी इल्जामात मुस्तरद किए हैं। चीनी सफीर ज़ाओ जिंग ने पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट के ज़ेरे तमाम 5वीं सीपैक मीडिया फोरम से खिताब करते हुए कहा कि अमेरिका सीपैक पर करप्शन के इल्जामात लगाते हुए एहतियात करे। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की मदद की है, पाकिस्तान की जरूरत हुई तो कर्जों की वापसी का कभी तकाजा नहीं करेंगे। चीनी सफीर ने कहा कि अमेरिका सुपर पावर है, दुनिया में अमनो इस्तेहकाम अमेरिका की जिम्मेदारी है। दोस्तों, कौमी असम्बली में सीपैक के तहत चलाए गए मंसूबों पर निगाह रखने के लिए एक खुसूसी कमेटी भी काम कर रही है। इसके इजलास नामालूम वजूहात की बिना पर ठंडे होना शुरू हो गए थे गुज़िश्ता हफ्ते कबल, मगर वहाँ रौनक बहाल होना शुरू हो गई। शायद इस रौनक को मजीद पुररौनक बनाने के लिए इमरान खान साहब ने असद उमर को दोबारा अपनी काबीना में शामिल किया है और उनकी मुतहरक शख्सियत को सीपैक के तवानी से भरपूर अहिया के लिए इस्तेमाल करने का फैसला हुआ है। उन्हें खुसरो बख्तियार की जगह वजीर मंसूबाबंदी तैनात किया गया और साथ ही ये इतला भी आई है कि उजलत में कायम हुई सीपैक की निगरान कमेटी की सरबराही लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब के सुपुर्द करने का फैसला हुआ। चंद ही माह कबल वो बलूचिस्तान की साउदर्न कमांड की सरबराही से रिटायर्ड हुए हैं। सीपैक मंसूबों की बहाली के इम्कानात रोशन होते देख कर करने की अमरीका की वजारत खारजा एक बाअसर ऑफिसर एलिस वेल्स ने वाशिंगटन में थिंक टैंक के इजलास में गयी तो वहाँ बहुत तंदी और सराहत से एलिस वेल्स ने इसरार किया कि चीन पाकिस्तान को सीपैक के नाम पर कर्जों के जाल में जकड़ने की कोशिश कर रहा है। उसकी जानिब से पाकिस्तान को इस ज़िमन में दिए कर्जे नाकाबिले बर्दाश्त शरह मुनाफा पर दिए जाते हैं। पाकिस्तान में उसकी बदौलत रोजगार मुहैया करने के नए दर नहीं खुलते। चीन बल्कि अपने ही शहरियों को इन मंसूबों के तहत नौकरियां फराहम करता है। चीन की मदद या सरमायाकारी से लगाए मंसूबे इमरान खान की हुकूमत के इस्लाही अहदाफ की जिद हैं।
तवील मुद्दती तनाजुर में पाकिस्तान चीन से मिले कर्जे कभी अदा नहीं कर पाएगा। एक एतबार से गोया पाकिस्तान चीन का मुआशी गुलाम बन जाएगा। लेकिन दोस्तों उसके बाद जो लतीफा हुआ वो ये कि पाकिस्तान की जानिब से एलिस वेल्स के बयान का सरकारी सतह पर कोई जवाब पहले ही जुम्मे के रोज चीन के पाकिस्तान में तैनात सफीर ने उसका सख्त जुबान में नोटिस लिया। अमेरिका को याद दिलाया कि पाकिस्तान को लोड शेडिंग के मसाइल का जब सामना था तो ऐसे मसाइल के हल के लिए वाशिंगटन की जानिब से कोई पेशकदमी देखने में नहीं आई। किसी ठोस अंदाज में पाकिस्तान की मदद करने की बजाय अब चीन के हवाले से पाकिस्तानियों के दिलों में बदगुमानी पैदा करने की कोशिशें हो रही हैं। दोस्तों चीनी सफीर के उस बयान के एक दिन बाद असद उमर साहब भी सीपैक के दिफा में तवील और मौसर दलाइल देते सुनाई दिए। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब ने अमरीकी बयान की मजम्मत की। दोस्तों दरअसल हकीकत यह है कि चीन के साथ सर्द जंग में अमेरिका पाकिस्तान को धकेलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तानी और चीनी क़यादत ने इंतहाई दानिशमंदी के साथ अमेरिका के इस बयान को काउंटर किया और उसे मुंह तोड़ जवाब दिया है। दोस्तों आखिर में मैं यही कहूंगा कि चीन से भी ताल्लुकात में एहतियात को मलहूज़े खातिर रखा जाए। पाकिस्तान में वसाइल की कोई कमी नहीं और पाकिस्तान में अफरादी कुव्वत भी वाफिर मिकदार में मौजूद है, तो ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी वसाइल और अफरादी कुव्वत पर इस्तेफादा किया जाए और हमें तरक्की के लिए चीन या किसी दूसरे मुल्क तरफ देखने की बजाय खुद तरक्की करना सीखना चाहिए। दोस्तों इस दुआ के साथ डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए कि अल्लाह ताला मुल्क खुदादाद पाकिस्तान को तरक्की की राहों पर गामजन करे और जल्द से जल्द पाकिस्तान तरक्की और उरूज की उस मंजिल पर पहुंच जाए जिसका इकबाल ने ख्वाब देखा था। आमीन सुम आमीन। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।